हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजू हब। आपका सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। देखिए, हम लोग कुछ वीडियोस बना रहे थे और वीडियोस में हम लोग मैथमेटिक्स से कुछ टॉपिक देख रहे थे। मैथमेटिक्स में हम लोग ने अलग अलग टॉपिक्स को चालू कर रखा है। आज जो सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं कुछ डाल भी चुका हूं और जो कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने सिंपल इंटरेस्ट पे लिए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो सबसे पहला बेसिक मैं आपको बता चुका हूं सिंपल इंटरेस्ट के। तो हम लोग जो सबसे पहला जो क्वेश्चन लेने वाले हैं इसके अंदर है ऑन एन अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, हम लोग कैसी बात करें, अगर हिंदी में हम लोग बात कर रहे हैं किसी धन पर कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट है, कोई भी मूलधन है हमारे पास में, उस मूलधन पर हम लोग देखें अगर साधारण ब्याज की दर से कोई भी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल के लिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 4%, अगले 4 वर्ष के लिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 6%, और फिर 6 वर्ष के बाद में देखिए 2 वर्ष इधर से हो गए, 2 वर्ष के लिए हम लोगों ने लगाया है 4% और अगले 4 वर्ष के लिए मैं लिखा रहा हूं 6%, और उसके बाद में 6 वर्ष के बाद में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है 8%। ठीक है, किसी आदमी ने उधार लिया, ठीक है, या फिर दिया मान लीजिए, और उस पर 9% 9 वर्ष में यानी कि 9 सालों में वो साधारण ब्याज जो उसे प्राप्त हुआ है किसी भी व्यक्ति को, वो है 1120 रुपए। तो पूछ रहा है वो प्रिंसिपल अमाउंट उसने कितना उधार दिया है। अगर हम इंग्लिश में बात करें, ऑन एन अमाउंट है ना, ऑन एन अमाउंट द एसआई फॉर द 2 years is 4%, for the next 4 years it is 6%, and for the, after the 6 years it is 8%. After 6 years it is 8%. On that note he got 1120 यानी कि 1120 रुपीज एज SI in 9 years. Find the amount of the प्रिंसिपल। ठीक है, ये आपको सिंपल एक क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे मेन बात आपको क्या ध्यान रखनी है, आपको पता है कि साधारण ब्याज दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है। सिंपल इंटरेस्ट आपको क्या गिवन है, पहले 2 साल के लिए 4% है, पहले 2 साल के लिए कितने परसेंट है, 4% है। तो उसको जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा पहले 2 साल में उसको 8% सिंपल इंटरेस्ट मिलने वाला है। हम लोगों ने सिंपली काउंट कर लिया। फिर प्लस अगले साल 4 साल के लिए उसको 6% मिल रहा है, तो 6 × 4 24 यानी कि 24% उसको रिटर्न मिलने वाला है। प्लस अब देखिए आप क्या लेंगे, 6 साल लेंगे या आप उसको 9 में से माइनस करेंगे। किस ईयर को, 2 साल यहां से निकल गए और 4 साल यहां से निकल गए, यानी 6 साल आपका पीरियड कंप्लीट हो चुका है। 6ठे साल, 7वें, 8वें और 9वें 3 साल के लिए आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 8%। ये 6 साल के बाद में मिलना चालू होता है, यानी कि 7वें साल में, 8वें साल में और 9वें साल में आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, 8%। यानी कि 7, 8 और 9 यानी कि 3 साल के लिए उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला, 8। तो 3 × 8 विल बी ऑल्सो 24%। यानी अगर हम इसको काउंट करें तो देखिए 8% यहां से मिला, 24% उसको रिटर्न सेकंड टर्म में मिला, और जो थर्ड टर्म है जो 3 साल का है उसके अंदर अभी उसको 24% रिटर्न मिला है। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 48 + 8 56% उसको रिटर्न मिला है। टोटल कितना मिल गया, 46% उसको रिटर्न मिल गया, है ना। 46% रिटर्न मिला है। अगर हम अमाउंट में बात करें तो इसको 1120 साधारण ब्याज मिला है। अगर मैं हिंदी की बात करता हूं तो हिंदी में देखिए क्या है, उसको जो पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज जो उसको मिल रहा था वो 4% मिल रहा था, 4% मिल रहा था, तो उसको 8% जो है वो साधारण ब्याज मिल जाएगा पहले 2 साल में। ठीक है, फिर 2 साल के बाद में 4 वर्ष से लेकर के और आपके पहले 4 वर्ष, ठीक है, अगले 4 वर्ष के लिए यानी कि तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे साल में उसको 6% रिटर्न मिला है, तो वो 24% ले गया। ठीक है, फिर उसके बाद में 9 साल तक उसको पता करना है, तो 9 साल यानी कि 7वें, 8वें और 9वें साल में उसको 8% रिटर्न मिला है, यानी कि वापस से उसको 24% रिटर्न मिल गया। इसी तरीके से जब हम इनको ऐड करते हैं तो पूरे 9 साल में उसको कितने प्रतिशत रिटर्न मिला है, कितने प्रतिशत उसको साधारण ब्याज मिला है, 56%, यानी 56% उसको रिटर्न मिल गया। जब उसको 56% रिटर्न मिल गया बच्चों, तो देखो ये अमाउंट है और ये परसेंटेज है, दोनों इक्वल है ना। अगर 100% हमको निकालना है, हमको अमाउंट ही तो निकालना है, हमको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, हमको 56% रिटर्न मिला है। हमारा जो
अमाउंट है वो 100% है, तो हम लोग क्या इक्विवेलेंट कर देंगे, हमको निकालना है 100% की वैल्यू, 56% की हमको वैल्यू गिवन है, और कितनी गिवन है 1120। ओके, जब हम इसको कट करेंगे तो देखिए इसको 220 टाइम्स जाता है, यानी कि 2000 आ जाता है। यानी उसने कितने रुपए लगाए थे, उसने 2000 रुपए लगाए थे, और 2000 को अगर वो इस तरीके से देता किसी को भी, यानी कि 2000 रुपीज को अगर वो इस तरीके से किसी को ब्याज के तौर पर देता, तो उसको जो रिटर्न मिलता वो मिलता 11 और 20, और जो अमाउंट है वो है कितना, ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी था, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी इसने हम लोगों ने नहीं किया है, केवल सिंपल इंटरेस्ट पर क्वेश्चन है। लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन में क्योंकि रेट इसने सक्सेसिव यानी बदलते हुए रेट दी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हम लोग इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक आदमी ने साधारण ब्याज पर 7000 रुपए का कर्ज लिया। अ मैन बोरोज 7000 रुपीज फ्रॉम बैंक फॉर द 3 years। ठीक है ना, 3 साल, अच्छा लिया है उसने, कितना लिया है, 7000 रुपए लिया है, 7000 रुपीज लिए हैं। 3 साल के बाद में उसने कितने रुपए लौटा दिए, उसने लौटा दिए 3000 रुपए। उसने 3000 रुपए वापस कर दिए बैंक को। ठीक है, 7000 में से उसने 3000 रुपए वापस कर दिए। 5 साल के बाद में उसने 5450 यानी कि 5450 5450 रुपए, 5450 रुपए, या फिर कैसे हो 5450 रुपीज उसने लौटा दिए पूरा, और अपना जो बोरो था या जो उसने बोरोइंग्स थी उसको कंप्लीट कर दिया। उसने जितने पैसे लिए थे बैंक से सभी इसमें इंक्लूड आ गए। अब वो पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। इस तरीके से अगर मैं काउंटिंग करूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। देखिए पहले 3 साल तक अगर हम ऐसे बात करें कि अगर इसको कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हैं इस क्वेश्चन में, क्या है, पहले उसने 7000 का कर्जा लिया, 7000 के उसने बोरोइंग्स लिए, बैंक से लिए, पैसे ले लिए, फिर उसने उसको 3 साल तक यूज किया। उसके बाद में उसने क्या करा, 3 साल के बाद में 3000 रुपए लौटा दिए, और फिर उसके बाद में उसने 5 साल के बाद में पूरा पैसा 5450 रुपीज मिलाकर चुका दिया, पूरा का पूरा पैसा था। अब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसको करने का एक सिंपल सोबर तरीका क्या है कि आप देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग टाइम मान लेते हैं 5 वर्ष की बजाय 1 वर्ष। हम लोग लिए लेट्स टाइम t इज इक्वल्स टू 1 ईयर्स, लेट्स से t इज इक्वल्स टू 1 ईयर है। 1 साल का टाइम मान लेते हैं, लेकिन टाइम एक्चुअली में तो 5 साल है। चलो ये देख लेते हैं कि उसने कितने कितने रुपए हर साल अपने पास रखे। अगर पहले साल की बात करूं तो पहले साल उसने 7000 रुपए काम में लिए, दूसरे साल उसने 7000 रुपए काम में लिए, तीसरे साल भी उसने 7000 रुपए काम में लिए, 3 साल तक उसने कितने रुपए काम में लिए, 21000 रुपए काम में ले लिए। चौथे साल उसने 3000 रुपए लौटा दिए, और उसने कितने हजार रुपए काम में लिए, 4000 रुपए काम में लिए। पांचवें साल के एंड में उसने लौटाए हैं, तो फिर 5वें साल भी उसने 4000 रुपए काम में लिए हैं। इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो उसने 29000 रुपए 29,000 रुपीज उसने काम में लिए हैं। कितने लिए हैं, 29,000 रुपीज 1 साल में हम लोग कह सकते हैं इसने काम में लिए। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उसने ब्याज तो, अच्छा उसने चुकाए कितने टोटल, अगर हम बात करें उसने चुकाए कितने, तो मैं यहां पर कर लेता हूं या नीचे ही कर लेते हैं। उसने चुकाए कितने, देखो 3000 तो उसने एक बार चुकाए, और 5450 रुपए इसने एक बार चुका दिए, तो 8450 रुपए उसने टोटल उसने चुका दिए। कितने चुका दिए, इतने रुपए उसने चुका दिए हैं। जब इतने रुपए उसने चुका दिए, ठीक है, तो देखो डिफरेंस अमाउंट, उसने कितने रुपए ब्याज चुका दिया, ब्याज चुका दिया उसने 1450 रुपए का ब्याज चुका दिया। कितने का चुका दिया, 1450 रुपए का ब्याज भी चुका दिया इसने। हम लोग दूसरे शब्दों में, सेकंड वर्ड्स में मैं क्या कह सकता हूं कि कोई भी एक व्यक्ति था जिसने 7000 रुपए जब बैंक से लिए, तो पहले साल में उसने 7000 रुपए यूज किए, दूसरे साल में भी उसने 7000 किए, तीसरे साल में भी उसने 7000 किए, चौथे साल में 4000, और 5वें साल में उसने 4000 रुपए यूज किए हैं बैंक के। यानी उसने टोटल 29000 रुपए बैंक के काम में लिए हर साल की मिला करके। क्योंकि मैंने टाइम को 1 साल लिया है, इसलिए मैं 29000 को क्या मान लूंगा, प्रिंसिपल अमाउंट मान लूंगा। वापस बोल रहा हूं मैं, ये 29000 रुपए को मैं क्या मान लूंगा, प्रिंसिपल अमाउंट मान लूंगा एक बार। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट मेरा कितना हो गया, अब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 29000 रुपए, 2900। जब मेरा 29000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट है, तो देखो मैं क्या लिखता हूं, 29000 इंटू
रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने मान ला R है, टाइम पीरियड मेरा T यानी कि मैंने 1 साल के लिए मैं काउंट कर रहा हूं, डिवाइड बाय 100 और इज इक्वल टू मेरा ब्याज कितना निकला, मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे, मैंने कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए, मैंने दिए 1450 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, यानी कि 1450 रुपए मैं यहां पर लिख दूंगा। जब मैं इसको कट करूंगा तो देखो क्या आता है, इसको मैं करूंगा 2000, जब मैं इसको काउंट करता हूं तो मेरा जो R का, सॉरी 2000 नहीं आएगा, 200 आएगा, कितना आ रहा है, देखो एक सेकंड, 29,000 है ना, 29,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 1, ये आता है। ठीक है, अगर मैं इसको करूंगा तो देखिए 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से वाला 1 0 गया, डिवाइड बाय 29 40, इसको मैं करूंगा तो मेरा कितना आ जाता है, यहाँ पे आता है 5%, यानी कि जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा आने वाला है, यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा निकल के आने वाला है वो आने वाला है 5%। इस क्वेश्चन को मुझे करना था 5 साल के लिए, लेकिन मैंने 5 साल के लिए इस क्वेश्चन को नहीं निकाला। मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया, जितने जितने रुपए उसने काम में लिए, इसको मैंने 5 साल ना गिन करके 1 साल काउंट किया, तो जब मैंने 1 साल काउंट किया तो मेरा आंसर आता है 5%। इस वाले क्वेश्चन को सबसे इजी तरीके से करने का मेथड यही है, कुछ मत कीजिए, आप केवल एक पर्टिकुलर मूलधन मान लीजिए, पर्टिकुलर प्रिंसिपल मान लीजिए, अब वो कितना मानना है आपको, 7,000 नहीं मानना है, 7,000 1 साल का था, दूसरे साल भी उसने 7,000 काम में लिए, तीसरे साल भी उसने 7,000 काम में लिए, तो मैंने इनको पीरियड मान लिया, इन अ ईयर, हम लोगों ने 1 साल के पीरियड के अंदर उसने 29,000 रुपए खर्च कर लिए, इस तरीके से मान लिया। तो ये 2 तरीके से थे, मतलब ये बहुत इजी तरीका था। अब हम थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में हमको गिवन है ए ने कुछ पैसे, यानी कि ए गिव सम मनी टू बी एंड सी, ठीक है ना, ए ने कुछ पैसे हैं जो बी और सी को दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कौन सी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए हैं, देखो बी को तो जो ए ने जो पैसे दिए हैं वो है दिए हैं 7%, 8% रिटर्न 8% से, और जो सी को जो उसने पैसे दिए हैं वो 7% से दिए हैं, ठीक है। ए ने पैसे वापस कर दिए, ए रिटर्न मनी 6th month बिफोर सी, ऑब्वियस सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बी ने जो पैसे उसको लौटा दिए, ए को बी ने वापस पैसे लौटा दिए, कब लौटा दिए, 6 महीने पहले लौटा दिए। देन फाइंड द पी, प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता करना है। इफ ए गॉट 560 फ्रॉम बोथ बी एंड सी, उसने इक्वल अमाउंट उसको मिला है, कितना मिला है, 560 का अमाउंट मिला है। तो थर्ड पहले मैं कर रहा हूं आंसर, देखिए थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमको गिवन क्या है, देखो गिवन हमें गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है क्या, नहीं गिवन है, तो प्रिंसिपल हम लोगों ने पी ले लिया। उसके बाद में हमको बोल रहा है वो कि इनको सेम अमाउंट मिला है, कितना अमाउंट मिला है, 560 रुपीज मिला है, दोनों से उसने 560 रुपीज एज अ सिंपल इंटरेस्ट उसने मिले उसको, ठीक है। किसको मिला है, ए को मिले हैं, बी और सी से, दोनों से, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। क्या गिवन है, क्या इसमें टाइम गिवन है, नहीं गिवन है, तो मैं टी टाइम ले लेता हूं, ठीक है। पी आर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है क्या, पता है भैया, पहले के लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 8% है, ठीक है। अब दूसरे वाले की अगर मैं बात करूं, प्रिंसिपल अमाउंट, उसको भी उसने पी अमाउंट ही दिया था, दोनों को पी अमाउंट दिए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, टाइम जो है ना, ए ने जो टाइम लिया है, या हम लोग कहें जो सी को जो टाइम दिया है उसने, वो 6 महीने कम, मतलब ज्यादा टाइम दिया है, 6 महीने का ज्यादा टाइम दिया है। या तो इसको मैं टी माइनस हाफ कर दूं, या फिर इसको मैं टी रहने दूं, या फिर इसको मैं टी प्लस 1 कर दूं, वो हाफ कर दूं, दोनों एक ही बात है। तो मैंने इसको टी माइनस हाफ कर दिया। उसके बाद में इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया था, सी को दिया था 7% से, और ये हो गया। अच्छा, ये मैंने क्यों लिखा, मैंने इसको इक्वल क्यों किया, क्योंकि उसने मुझे कहा है कि उसको दोनों से 560 रुपए यानी कि 560 रुपीज एज अ सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के मिले हैं। तो मैं इसको यहां पर 560 के इक्वल कर देता हूं। सिंपल क्वेश्चन ये था हमारा कि ए के पास कुछ पैसे थे, उसने उसे बी को दिए और उसने ए सी को दिए। बी को जो उसने पैसे दिए वो उसने 6 महीने पहले ले लिए, या फिर बी ने 6 महीने पहले उसको पैसे चुका दिए, और जो सी ने 6 महीने बाद पैसे चुकाए, कोई भी टाइम टी से। या मैं कह सकता हूं सी ने जितना टाइम लिया पैसे चुकाने में, बी ने उसे 6 महीने पहले चुका दिए। 6 महीने को मैं क्या लिख दूंगा, हाफ ईयर लिख दूंगा, ठीक है। मैंने ये लिख दिया, तो उसको मैंने कर दिया। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखिए 100 से 100 गया, इसको मैं एक बार छोड़ देता हूं यहां पे, 100 से 100 गया, P से मेरा P गया, यानी कि 8T माइनस 4 इज इक्वल्स टू आ गया 7T। तो मैं अगर यहां से T का वैल्यू निकालूंगा तो निकलेगा 4 इयर्स।
यहां से जो टाइम पीरियड निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 4 साल निकल रहा है। यानी कि सी ने जो पैसे चुकाए ए को वो तो चुकाए 4 सालों में, और बी ने जो पैसे चुकाए वो चुकाए 3.5 सालों में। ठीक है, यानी कि 3.5 ईयर्स में बी ने पैसे चुकाए ए को और 4 साल में सी ने चुकाए ए को। तो ये हमारा आ गया है। अब इसके बाद में मुझे पता करना है प्रिंसिपल अमाउंट। मेरा मोटिव क्या था, टाइम निकालना मेरा मोटिव नहीं था, मेरा मोटिव था कि मुझे प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। देखिए, अब प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। किसी भी एक इक्वेशन को उठा लेता हूं मैं, उसको 560 के इक्वल कर देता हूं, या तो मैं इसको 560 के इक्वल कर देता हूं इस वाली को, या फिर मैं इसको कर देता हूं। मेरा सिंपल है, इसी को कर देता हूं मैं। तो टाइम की जगह टाइम लिख देता हूं, कितने 4 साल आ रखा था, टाइम लिख दिया मैंने, और प्रिंसिपल अमाउंट पी था 100 ही आ गया। देखिए 28 20 कितना आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू आ गया 2000 रुपीज, यानी कि 20,000 रुपए एज अ सिंपल इंटरेस्ट मेरे को मिल गया था। क्या मिल गया था, 2000 रुपए मुझे, मैंने क्या लिया था, प्रिंसिपल अमाउंट मैंने दिया था दोनों को। यानी कि ए ने 2000 रुपए बी को दिए थे और ए ने ही 2000 रुपए सी को दिए थे। ए को दिए, बी को दिए थे 8% की रेट पे, सी को दिए थे 60% की रेट पे, और दोनों को उसने जो रेट ऑफ जो पैसे दिए थे वो 4 सालों के लिए दिए थे, और उसको इस वाले जो भी प्रोसेस था उसके अंदर उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 560 रुपीज पर हेड। यानी कि बी से भी उसने 560 रुपए लिए और सी से भी उसने 560 रुपए लिए हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन। इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए अब हमारा ये थर्ड क्वेश्चन था, एक बार इसको आप और अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। देखिए फोर्थ जो मेरा क्वेश्चन है वो मेरा क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, फोर्थ में एक राम है, राम नाम का कोई बंदा है या राम है, उसने 6300 रुपीज सीता को दिए हैं। अच्छा, सीता से लिए हैं एट 14% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। वापस हम लिख लेते हैं, राम ने सीता से 14% की रेट पे 6300 रुपीज लिए हैं। फिर उसने लेने के बाद में एडिंग सम मनी, उसने कुछ पैसे उसमें मिलाए, यानी कि 6300 में उसने कुछ पैसे मिलाए, और वो पैसे उसने गीता को दिए 3 सालों के लिए। कितने परसेंट की रेट से वो हमें नहीं गिवन है, तो वो हमें गिवन होना चाहिए था, गिव टू द मनी फॉर 3 years एट 16% है इसके अंदर, एट 16% यहां पर गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखना रह गया था कि 16% की रेट पे उसने दिए। इस वाले बिजनेस में, ये जो उसने बिजनेस किया कि सीता से पैसे लिए और फिर उसने गीता को पैसे दिए, उसके अंदर उसको 3 सालों में 618 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 618 रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है ना, तो हमको ये निकालना है कि उसने कितने रुपए ऐड किए थे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए हम उसको कैसे प्रोसीड करेंगे। अगर हम इसको डायरेक्ट करेंगे तो देखो कैसे करते हैं हम लोग। पहले तो मुझे 3 सालों के लिए निकालना है, मेरा ऑपरेशन जो है वो 3 सालों के लिए हुए हैं। उसने जो प्रॉफिट कमाया है वो कमाया 618 रुपए। अगर उसने 3 साल में कमाए हैं 618 रुपए, तो 1 साल में उसने कितने कमाए होंगे, 206 रुपए। कुछ नहीं, सिंपल मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया, 206 रुपए आ गए। तो उसने 206 रुपए कमाए हैं। कब कमाए हैं, इसमें कुछ रुपए डालने के बाद। ठीक है, अब मेरे को यह पता है कि अगर वो पैसे डालता, ठीक है, अगर वो पैसे नहीं डालता तो वो कितने रुपए कमाता, वो देख लेते हैं। देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, 2% का हो रहा है। 14% पे उसने लिया है उधार, किससे, सीता से, और 16% पे उसने उधार दिया है, किसको, गीता को। तो 2% का रिटर्न उसको मिल रहा था पहले शुरू में ही। तो 2% का रिटर्न 6300 का मैंने जब 2% काउंट किया तो मेरा आता है 126 रुपीज। समझ में आया, 6300 का 2% रुपए उसने इतने, अगर वो अपने पैसे नहीं भी मिलाता, अगर वो पैसे कुछ पैसे नहीं भी मिलाता तो भी उसको पर ईयर 126 रुपए का प्रॉफिट तो हो ही रहा था। लेकिन उसने कुछ पैसे अपनी तरफ से मिला दिए, अब उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 206 रुपए का हो रहा है। अगर मैं इसमें डिफरेंस अमाउंट निकालूंगा, ठीक है, तो कितना आ रहा है, देखो डिफरेंस अमाउंट। अगर मैं डिफरेंस अमाउंट की बात करूं, 216 और 126, तो अराउंड 80 रुपीज का उसको क्या है, प्रॉफिट। 80 रुपीज का उसको एडिशनल प्रॉफिट हो रहा है, किस पर, जो उसने पैसे मिलाए हैं उस पर। तो 80 रुपीज का 1 साल के लिए आ रहा है। तो 1 साल के लिए अब हम देख लेते हैं उसने सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल रहा है। ठीक है, अब एक जो है 80 रुपीज जो है उसको मैं सिंपल इंटरेस्ट ले लेता हूं,
प्रिंसिपल अमाउंट मुझे निकालना है, कोई दिक्कत ही नहीं है मुझको। अच्छा, अब वो जो मिला है पैसा वो उसको 16% पे मिल रहा है या फिर कितने पे, 14% पे मिल रहा है। तो जो उसने पैसे लगाए थे, जो उसने पैसे मिलाए थे, वो उसने 16% पे मिलाए थे, ठीक है। तो 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम तुम्हारा कितना है, 3 साल है, डिवाइड बाय 100। समझ में आया क्या किया हम लोगों ने? अच्छा, इसको चलो ठीक है 1 साल ले रहे हैं ना हम लोग, तो ठीक है 1 साल ले लेते हैं इसको, कोई दिक्कत है नहीं है। तो मैं अगर इससे डिवाइड करूं, देखो 8 दूनी 16, 10, 5, यानी कि उसने प्रिंसिपल अमाउंट मेरा यहां पे आता है 500 रुपए। यानी कि मैं सिंपल इतना कह सकता हूं कि राम ने 500 रुपए 6300 रुपए में मिला दिए थे, यानी उसने 6800 रुपए किसको दिए थे, गीता को दिए थे। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। हम इस क्वेश्चन को वापस एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है वो, राम ने 6300 रुपए सीता से लिए 14% की रेट पे, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसने अपने पैसे कुछ मिलाए और उसने गीता को दे दिए कितने परसेंट की रेट पे, 3% की रेट पे। ये ऑपरेशन उसने 3 साल के लिए किया, यानी कि सीता का पैसा उसने 3 साल के लिए अपने पास रखा और गीता को 3 साल के लिए पैसा दिया। वो ऑपरेशन इसने किया। इस जो बिजनेस उसने किया उसके अंदर उसको 618 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। लेकिन 618 रुपए का प्रॉफिट जो हुआ वो उसको कुछ पैसे मिलाने के बाद हुआ है। तो हम लोगों ने क्या किया, उसको हमने ये देखा कि उसको 1 साल में कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। हमने निकाला 1 साल में 206 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा था, 206 रुपए का। लेकिन अगर हम वो पैसे नहीं मिलाता तो उसको कितने रुपए का प्रॉफिट होता। तो भैया अगर 14% की रेट पे आपने पैसे लिए और 16% पे किसी को दिए, तो आपको ऑब्वियस ही बात है 2% का प्रॉफिट होने वाला है। तो 2% का प्रॉफिट पर ईयर के हिसाब से अगर मैं निकालूंगा जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर, तो मेरा आता है 126 रुपए, ठीक है। इस 126 रुपए का और 206 रुपए का जो डिफरेंस है, यानी कि ये भी हमारा सिंपल इंटरेस्ट है आफ्टर एडिंग मनी, और ये वाला सिंपल इंटरेस्ट है बिफोर एडिंग मनी। अगर वो कुछ भी नहीं करता, केवल 16% पे गीता को दे देता तो मैंने देखा तो इसमें क्या हुआ, मुझे 80 रुपए का एडिशनल प्रॉफिट हो रखा था। अच्छा, 80 रुपए का एडिशनल प्रॉफिट कब हो रखा था, जब जो पैसे उसने मिलाया ना उसकी वजह से। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 80 रुपए का 1 साल में तो हो रहा है, तो 80 रुपए को मैंने ले लिया सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट जो मैंने मिलाया वो मुझे निकालना है, 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट से मैंने गीता को दिया था, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, 100। यहां से मैंने प्रिंसिपल अमाउंट निकाला तो मेरा कितना आता है, 500 रुपीज आता है। तो ये बहुत ही बेसिक लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप जान के रखें इनको। ये बैंक में और एसएससी में, रेलवेज में, यूपीएससी में, किसी भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत ज्यादा इस तरीके के क्वेश्चन आजकल वो पूछने लग गया है। तो आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को टैली कीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन को निकालिए, देखिए इन क्वेश्चंस में क्या चीज नहीं होती है या कौन सी चीज से हम लोग इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ट्रिक्स कैसे लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। आप लोग इस पूरे वीडियो को देखिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, गुड लक फॉर एग्जामिनेशंस, थैंक यू।